टीजीटी इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल आप देखना शुरू कर चुके हैं और पीजीटी की तैयारी अच्छी कर होंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ लो, ये सभी प्रश्न आप टीचर्स में देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो आप देखेंगे विलियम फाकनर, जो कि सुपर 30 एमसीक्यू होगा। तो विलियम फाकनर के बारे में आप सभी को पता होगा कि विलियम फाकनर एक पीजीटी के सिलेबस में राइटर हैं, जिनके बारे में आपको जानना है। विलियम फाकनर की अगर बायोग्राफी की बात कर ले थोड़ा सा, फिर एमसीक्यू देखते हैं। इनका नाम पूरा अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, विलियम कथथर्बट फाकनर इनका नाम था। और इनका जन्म होता है 25 सितंबर 1897 को, यानी कि 1897 को, सितंबर की 25 तारीख को। कहाँ होता है? तो मिसिसिपी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन आपको याद रखना, न्यू अल्बानी में हुआ था इनका जन्म। और डेथ जो हुई थी इनकी, एक मिसिसिपी में एक जगह थी बाहेलिया, जहाँ पे इनका जो है 6 जुलाई 1962 को डेथ हो गई थी। और नेशनलिटी पता हो गई होगी कि अमेरिका की थी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ये जो की थी, द साउंड एंड द फरी में, एज आई ले डाइंग में, एप्सलम में, और लाइट इन अगस्त इनका इंपॉर्टेंट वर्क था। पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1949 में, और पुलित्जर भी मिला था 1955 में, और 1963 में भी पुलित्जर इनको मिला था। नेशनल बुक अवार्ड भी इनको मिला था। विलियम फाकनर के बारे में आपने जाना। और अमेरिका की जो है पुराने जो सदर्न एरिस्टोक्रेसी से जुड़े थे, और पढ़ने लिखने को काफ़ी शौक था। वे हाई स्कूल भी पास नहीं किए थे। उसके बाद जो है मिसिसिपी विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू कर दिए थे। साहित्य में इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। तो साउंड एंड द फरी जो आई थी इनकी 1929 में आई थी। एज आई ले डाइंग जो 1930 में आई थी, एक परिवार की कहानी है। लाइट इन अगस्त जो आई थी 1932 में आई थी, और ये पहचान और धार्मिक कट्टरता को लेकर के था। एप्सलम जो थी दक्षिणी अमेरिकी के हिस्ट्री पे डिपेंड मतलब आधारित है, 1936 में आई थी। और एक आई थी गोडाउन मोसेस, जो एक उपन्यास है, एक स्टोरियों का एक कलेक्शन है। इसमें भी नस्ल की बात होती है उसके खिलाफ। तो उनके अधिकतर उपन्यास जो थे ना, ये योकनापटाफा काउंटी जो है, याद रखिएगा इस नाम में स्पेलिंग भी याद रखिएगा, YOKNAPATAWFPHA। एक काल्पनिक जो है ये काउंटी है, जो कि मिसिसिपी के पास में है। तो पुरस्कार याद रखिएगा, नोबेल इनको मिला था 1949 में, और मानव आत्मा के जटिल और शक्तिशाली चित्रण के लिए इनको मिला था। पुलित्जर जो मिला था वो 2 के लिए, एक फेबल के लिए मिला था 1954 में, और द रिवर्स के लिए मरणोपरांत मिला था 1962 में। नेशनल बुक अवार्ड जो मिला था 1951 1955 में मिला था। और इनके द्वारा जो है बहुत कुछ चीज़ें जानने से बेहतर है कि आप चलिए देख लेते हैं सुपर 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस विलियम फाकनर के। फटाफट रिविजन्स करते रहें। बाकी को अगर लगता है किसी टॉपिक की वीडियो आपकी प्रिपरेशन नहीं हो चुकी है तो कमेंट में पिन करिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका है, वहाँ से आपको फिर वो वीडियो भी मिल जाएगी। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत दिखने लगेगा। फिर वीडियो देख लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट फिक्शनल काउंटी इज द सेटिंग फॉर मेनी ऑफ फाकनर वर्क्स। तो पहले आपको याद होगा, इसके बारे में पहले भी बताया कि, तो स्पेलिंग से ही आप किस करेंगे, ये है योकना। योकना पढ़िएगा, और पटावफा, योकना पटावफा। तो इसको अगर थोड़ा सा और डिफाइन कर देंगे तो इसी तौर पर याद आ जाएगा कि ये काउंटी है, और ये काउंटी जो है एक काल्पनिक है, और सभी उपन्यास और लघु कथाएं जो हैं यही बेस है विलियम फाकनर का। अगला कह रहा है कि विच नॉवेल बाय फाकनर इज नोन फॉर इट्स रेडिकल नरेटिव टेक्निक इन्वॉल्विंग 4 सेक्शन, 3 ऑफ विच आर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कंपेशन फैमिली। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच नॉवेल बाय फाकनर इज नोन फॉर इट्स रेडिकल नरेटिव, यानी कि फाकनर का जो उपन्यास अपनी मौलिक कथात्मक तकनीक के लिए जाना जाता है, उसमें कह रहा है कि 4 सेक्शन है, 4 खंड हैं, ठीक है, जिनमें से 3 जो हैं वो क्या है, कह रहा है ना कि वहाँ पे 3 जो है क्या है, काप्सन है, और परिवार के विभिन्न सदस्यों की एक मतलब चीज़ें कही गई हैं वहाँ पे। तो उसका नाम याद रखिएगा, द साउंड एंड द, यहाँ पे फ्यूरी है, और ये इसका ईयर याद रखिएगा 1929 की शुरुआत में जो है ये थी। फिर उसके बाद जो है एक अलग दृष्टिकोण के साथ जो है ये साहित्य में उत्कृष्ट कृति के तौर पे भी इसको जाना जाता है विलियम फाकनर के। थर्ड करें कि लाइट इन अगस्त। लाइट इन अगस्त, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट फॉर जो क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस का जो मुख्य संघर्ष क्या है लाइट इन अगस्त में। तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा कि आइडेंटिटी एंड एम्बिग्यूटी ऑफ इट्स रेसिकल बैकग्राउंड, यानी कि नस्ली पृष्ठभूमि की पहचान को लेकर के था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ में पूछ रहा कि विच वर्क इज फाकनर्स लास्ट नॉवेल। तो फाकनर का अंतिम उपन्यास कौन सा है, पब्लिश शॉर्टली बिफोर हिज डेथ, जो कि उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले ही प्रकाशित हुआ था। तो आपको नाम याद आएगा अगर पढ़े होंगे तो रिवर्स था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका ईयर जो जान लीजिए 1962
1962 में जो है ये प्रकाशित। यहाँ पे कंटेम्प्रेरी यानी कि तुलनात्मक रूप से जो है ये थोड़ा सा वर्क उदासीन माना जाता है फाकनर का। चलिए फिफ्थ के नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछ रहा फाकनर ओन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर। आपको ईयर बताना। 1949 में इनको मिला था जो है नोबेल पुरस्कार। 6 में कह रहा है विच नोबेल फीचर्स द स्नोप्स फैमिली एंड बिगिंस द स्नोप्स ट्रायोलॉजी, यानी कौन सा उपन्यास ऐसा इनका था जो स्नोप्स परिवार तो था उसी पर आधारित था और ट्रायोलॉजी की शुरुआत करता है, तो वो है द राइट ऑप्शन हो जाएगा हेमलेट। अब हेमलेट से विलियम शेक्सपियर भी पढ़े होंगे, लेकिन ये जो था 1940 में आया था और स्नोप त्रय का ये पहला खंड था। इसके बाद जो है 1957 में जो है उसके बाद जो है एक आया था द टाउन, जो है ये दिया गया है यहाँ पे 1957 में आया था, और द मेंशन जो था ये आया था 1959 में। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं 7 की तरफ। विच नॉवेल इज कंसिडर्ड फॉकनर एक्सप्लोरेशंस ऑफ रेस एंड हेरिटेज वाया इंटरकनेक्टेड स्टोरी ऑफ द मैकक्लेन फैमिली। अब यहाँ पे जो मैकक्लेन परिवार जो था उससे जुड़ी कहानियों के माध्यम से जो फॉकनर के द्वारा जो है वो नस्लीय जो है विरासत की खोज भी, वो कौन सा उपन्यास है, तो उस उपन्यास का नाम है गो डाउन मोसेस। ये आई थी जो है 1942 में, जो कि मैकक्लेन परिवार से जुड़ी जो है कहानियों का एक संग्रह है। यहाँ पे नस्ल की बात, यौन की बात और पर्यावरण ऐतिहासिक को यहाँ पे संबोधित किया गया। चलिए 8वां देखते हैं। विच वर्क बाय फॉकनर वाज हिज मेजर एलिगोरिकल नॉवेल सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विच ही कंसिडर्ड हिम अमंग हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। फाकनर का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान जो लिखा गया था जो उपन्यास था, जिसे बहुत बड़ी उपलब्धि में से एक मानते हैं, तो उसके बारे में ही आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, अफेबल। अफेबल जो था ये कल्पित कहानी थी जो कि 1954 के पीरियड में आई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीरियड पे ये पृष्ठभूमि इसकी थी, और फाकनर बहुत समय तक जो है इसको कंप्लीट करने में थे। पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय जो पुरस्कार दोनों ये जीते थे। ठीक है, अगला है व्हाट थीमेटिक कंसर्न इज सेंट्रल टू एब्सलोम। इसको पढ़ सकते हैं ऑब्सोलम का जो मुख्य सब्जेक्ट क्या था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडेंटिटी थ्रू मिथ एंड मेमोरी। तो मिथक था यहाँ पे। ऑब्सोलम की जो है थॉमस शटपेन की जो है एक उत्थान और पतन, उनकी विरासत की कुछ यादें थी। इस प्रकार से विभिन्न चीज़ों को लेकर के जो थी ये कंप्लीट की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट 10 नंबर की विच नॉवेल इन्वॉल्व्स जर्नी टू बरी। अब यहाँ पे जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होगा। बरी इन मैट्रियार्च एंड हिज नरेटेड बाय मल्टीपल फैमिली मेंबर एंड अदर कैरेक्टर्स, यानी कि वो उपन्यास आपको बताना जहाँ पे एक कुल माता को दफनाने की यात्रा जो है दिखाया गया है और कई परिवार के सदस्य और उनका पात्रों का वर्णन भी किया गया है। तो उस उपन्यास का नाम है एज आई ले डाइंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ईयर भी इसका याद रखिएगा 1930 में। ये फैमिली जो थी वो ब्रोडेन परिवार जो था, ये इसकी माँ को लेकर के जो है गृहनगर में दफनाए जाने की इच्छा को पूरा करने की कहानी पे कुछ जो है ये बेस है। चलिए 11 नंबर पूछ रहा है कि विच फर्स्ट नावल ऑफ फॉकनर इंट्रोड्यूस रीडर टू हिज फिक्शनल साउथ दाउ नॉट इट फुली। अब यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, योकना पटावफा से नहीं है। वो कौन सा, फॉकनर का जो पहला उपन्यास जो है वो काल्पनिक से जो है कर रहा है ना, फिक्शनल साउथ यानी कि काल्पनिक दक्षिण से परिचित कराया है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से जो है यह जो है योकना पटावफा से नहीं है, तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है सार्टोरिस फ्लैग इन द डस्ट। तो यानी कि झंडे धूल में ये पहले लिखा गया था, लेकिन काफ़ी संपादित होने के बाद जो है ये सार्टोरिस के रूप में प्रकाशित हुआ था। फिर इसमें सार्टोरिस फैमिली और स्थानीय जो वहाँ का परिवेश था उसका परिचय दिया गया है। हालांकि काल्पनिक प्रदेश से अभी भी जो है इसमें था, लेकिन यहीं से जो क्या हुआ था, योकना पटावफा गाथा जो है वो शुरू हो जाती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखिएगा। 12 पे कह रहा है कि विच नॉवेल डील्स विथ अ ब्लैक फार्मर। कौन सा उपन्यास जो है वो फाल्सली एक्यूज्ड ऑफ मर्डर इन मिसिसिपी। मिसिसिपी में जो है हत्या के झूठे आरोप में फंसे एक जो है ब्लैक फार्मर था, अश्वेत किसान, जिसका नाम था लुकास ब्यूचेम्प, उससे संबंधित है। तो वो उपन्यास का नाम है इंट्रूडर इन द डस्ट, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसका ईयर याद रखिएगा 1948 में जो है लुकास ब्यूचेम्प के आरोप पर ये केंद्रित है। और कैसे इसमें बताया गया कि अश्वेत और श्वेत दोनों पात्र जो है दोष मुक्त करने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। अगला कह रहा 13 में कि विच फॉकनर वर्क इज कंसिडर्ड लाइटर इन टोन एंड मोर नॉस्टैल्जिक देन मेनी ऑफ हिज अदर नॉवेल्स। अब फॉकनर की कौन सी ऐसी रचना है जो अन्य उपन्यासकारों की तुलना में जो है हल्की है, पुरानी यादों से जो है वो भरी मानी जाती है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द रिवर्स होगा। और ये उपन्यास आया था 1962 में। पिछली कई उपन्यास की यादों के कहा जाए तो एक कथात्मक रूप से जो है पुरानी यादों से भरी है ये। चलिए बढ़ते हैं 14।
14 पूछ रहा है व्हाट इज मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड एंड द फ्यूरी, यानी कि साउंड ऑफ फ्यूरी में एक प्रमुख रचनात्मक जो उसकी विशेषता पूछा जा रहा है तो वो है फ्रेगमेंटेशन एंड नॉन क्रॉनिकल सीक्वेंस, यानी कि आगे पीछे जाती है और एक गैर काल्पनिक क्रम में जो है विभिन्न दृष्टिकोणों का यहाँ पे उपयोग होता है। चलिए 15 देख लेते हैं। विच ऑफ दीज थीम्स इज नॉट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद फाकनर वर्क, फाकनर का काम जो है जुड़ा नहीं है, इससे कौन सा वो सब्जेक्ट आपको बताना है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे फॉर्टनर एक्सपेंशंस एंड मैनिफेस्ट डेस्टिनी। तो ये 15 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विस्तार और प्रकट की नीति से जो है ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ नहीं है। 16 में पूछ रहा है कि विच शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस बाय फाकनर फीचर द बियर। अब यहाँ पे द बियर जो शामिल है वो फाकनर की किसी लघु कहानी का एक संग्रह है, तो वो है गो डाउन मोसेस की, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि मैक कैसलिन परिवार के बारे में परस्पर जुड़ी कहानियों में द बियर भी क्या है वो शामिल किया गया है। अगला ट्रू एंड फॉल्स के दौर पे आपको बताना फाकनर सर्व्ड इन एक्टिव कम्बैट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो क्या ऐसा ही है, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि 1918 के पीरियड में एक कैडेट पायलट के रूप में वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में शामिल थे, लेकिन युद्ध विराम जब हो गया था देखने या प्रशिक्षण पूरा करने से पहले ही वो कंप्लीट हो चुका था। 18 ने पूछ रहा कि विच नॉवेल बाय फाकनर जो ड्रामेटाइजेस द राइज ऑफ द स्नोप्स फैमिली एंड एंड्स विद द मेंशन, यानी कि जो फैमिली यहाँ पे दो दी गई, तो फाकनर का वो कौन सा उपन्यास है जो स्नोप्स परिवार के उत्थान और नाटकीय रूप से प्रस्तुत करता है, द मेंशन के साथ वो क्या होती है, समाप्त होती है। तो याद रखिएगा वो स्नोप्स ट्रोलॉजी है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि स्नोप ट्रोलॉजी में क्या होता है कि एक चीज याद रखिएगा, द हैमलेट है और एक आता है इसमें अभी ऊपर बताया गया है द टाउन आता है और एक आता है द मेंशन आता है, तो ये तीन आते हैं और यह जो है युकना पट्टावाफा काउंटी में स्नोप परिवार के उत्थान का वर्णन करता है। 19 में पूछ रहा है कि इन लाइट अगस्त विच कैरेक्टर इज हॉन्टेड बाय मेमोरीज ऑफ हिज कॉन्फेडरेट इराक एनेसेस्टर, यानी कि जो लाइट इन अगस्त में कौन सा पात्र है जो कॉन्फेडरेट युग की जो पूर्वज की यादों से ग्रस्त था, तो वो नाम था गेल हाईटावर का, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अपने गांव के इतिहास पर विशेष रूप से जो गृह युद्ध के दौरान अपने दादा के कार्यों की विरासत से ये ग्रस्त है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 पूछ रहा है कि विच वर्क इज फाकनर एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरल एंड एथिकल एम्बिग्विटी स्पेशली इन रिगार्ड टू रेसिकल जस्टिस, तो रेसिकल इनजस्टिस वाया कोर्टरूम एंड कम्युनल एक्शन, यानी कि 20 पूछ रहा फाकनर की कौन सी रचना है जो नैतिक अस्पष्टता दिखती है, नस्ली अन्याय के संबंध में है, साथ ही साथ अदालती जो है वो सांप्रदायिक कार्रवाई के माध्यम से खोज के, वो है इंट्रूडर इन द डस्ट, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें अशुद्ध व्यक्ति पर केंद्रित है और हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है। उपन्यास जो है ये न्याय के विषयों का पता लगाता है, सांप्रदायिक तौर पर इसको उपयोग, कानूनी तौर पर प्रक्रियाओं का उपयोग कैसे होता है इसको भी बताया गया है। 21 में कह रहा है कि विच नॉन फिक्शन सिलेक्ट एक्सपेरिमेंटल फाकनर नॉवेल इज ऑफन कंसीडर्ड मोर एक्सेसिबल टू न्यू रीडर्स, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाकनर का कौन सा वो गैर काल्पनिक उपन्यास है जो नए पाठकों के लिए अधिक सुलभ माना जाता है, तो नाम याद रखिएगा द रिवर्स जो है एक तुलनात्मक रूप से जो देखा जाए तो पुरानी को ताजा करने वाले एक उपन्यास है, जिसमें कुछ पिछली रचनाएं जो थी उसका प्रयोगात्मक शैली कम है और अक्सर पाठकों के लिए जो क्या होता है यहाँ पे एक शुरुआती बिंदु के रूप में सुझाया जाता है द रिवर्स में। अगला 22 का विच ऑफ दीज नॉवेल्स ओन पुलित्जर प्राइज फिक्शंस, तो 22 में जो उपन्यास पुलित्जर पुरस्कार जीता था वो था एक फेबल था, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार जीता था और द रिवर्स भी जो पुरस्कार इसको मिला था और यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार नहीं जीत पाए थे, ये चीज याद रखिएगा रिवर्स के लिए। 23 में पूछ रहा है कि विच नॉवेल बिगिंस विथ, अब यहाँ पे जो है कि विकलांग जो बेंजी रहता है पर्सपेक्टिव मेंटली डिसेबल्ड जो रहता है, विकलांग बेंजी के दृष्टिकोण से स्रोत कौन सा उपन्यास है, द साउंड एंड द फ्यूरी रहता है, यानी कि राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये जो बेंजी कॉम्पसन के माध्यम से जो है संज्ञानात्मक विकलांगता से ये ग्रस्त है और उसका जो संवेदी प्रभाव है उस उपन्यास से इसमें शुरुआत उसी से होती है। 24 का विच नॉवेल फीचर्स अब यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन लेना ग्रो ट्रेवलिंग टू फाइंड फादर ऑफ अ चाइल्ड, यानी कौन सा एक उपन्यास इनका जो गर्भवती महिला लीना ग्रो जो है वो अपने बच्चे के पिता की तलाश में यात्रा करते हुए दिखाता है, तो वो नावल है लाइट इन अगस्त, यानी कि राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। ये कहानी जो है ना यहाँ पे लेना ग्रो की है, अलबामा से जेफरसन यानी कि मिसिसिपी तक की यात्रा है, जहाँ वो क्या होता है अपने बच्चे के पिता की लुकार्स बर्च को क्या करती है, ढूंढती है, तो 24 में राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स में फाकनर नॉवेल, अब यहाँ पे 20 में बताना है कि सेंचुरी जो है वॉज रिटन प्योरली एज ए लिटरेरी हाई आर्ट पीस, तो ये सही है कि गलत, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि फाकनर ने स्वयं कहा था कि जो सेंचुरी जो है आंशिक रूप से धन के लिए लिखा था और उनके कुछ जो है प्रयोगात्मक कार्यों में जो है बलात्कार अपराध अधिक जो है सनसनीखेज और निम्न स्तरीय थे, सो यह पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फॉल्स हो जाएगा। 26 करेगा व्हाट मेजर इवेंट इन फाकनर पर्सनल फैमिली लाइफ हैपेंड अराउंड द टाइम ही वाज राइटिंग, अब यहाँ पे पाइलन है एंड अब्सोलम है, अब्सोलम लिख रहे थे, तो यहाँ फाकनर का जो निजी पारिवारिक जीवन में पूछ रहा है कि कौन सी जो है प्रमुख घटना उस समय घटी जब वे पाइलन और ये अब्सोलम जो है लिख रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हिज ब्रदर डीन डाइड इन अ प्लेन क्रैश, एक प्लेन क्रैश में उसके भाई डीन की जो है क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो है फाकनर जो है भावनात्मक रूप से काफ़ी प्रभावित हो गए थे, तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है लिखा था।
अगला देखते हैं 27 ने पूछ रहा कि विच वर्क यूज टू पैरेलल स्टोरी लाइन्स दैट अल्टरनेट मंथ मार चैप्टर बाय कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट लिप्स। तो 27 कौन सी रचना जो थी कथात्मक का दो समांतर प्रयोग किया गया एक दूसरे से बदलती रहती, वो द वाइल्ड पाल्म्स है, जो कि आई थी किसमें 1939 में। तो दो अलग अलग कथाओं के बीच में जो है ये चलती है, और फाकनर की कृतियों में से एक जो है वो दोहरी संरचना के तौर पे इसे जाना जाता है 1939 में जो पब्लिश हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाकनर नॉवेल। अब फाकनर का उपन्यास नहीं है तो फट से इसमें बता दीजिए द ग्रेट गैट्सबी, ये नहीं है फाकनर का नॉवेल, क्योंकि ये जो है स्कॉट फिट्जगेराल्ड के द्वारा रचित है, फाकनर के द्वारा नहीं। बाकी जो ये तीनों जो है ये फाकनर के द्वारा में, द मेंशन, सेंचुरी और हेमलेट जो था। तो फाकनर का 29 वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाकनर राइटिंग ऑफन फीचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग नैरेटिव टेक्निक्स। फाकनर ने अक्सर जो है कौन सी कथा तकनीकी शामिल किया था अपने लिखने में, तो वो था यहाँ पे जो देखा था अनरिएबल नरेटर्स यानी कि अविश्वसनीय कथावाचक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये भी चेतना की बात की है, तो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स था, विविध प्रकार के दृष्टिकोण थे, ये सारे सब राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बढ़ते हैं 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच थीम इज लीस्ट लाइकली टू बी सेंट्रल इन फाकनर योकना पटावा नावल। से ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, यानी कि योकना पटावफा तो नावल है ये। अब पूछ रहा फाकनर की जो है योकना पटावफा उपन्यासों में से किस विषय में केंद्रित होने की संभावना सबसे कम है, तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा द फॉर्टिनर वेस्ट एंड गोल्ड रश, यानी कि स्वर्ण दौड़। जो फाकनर का जो ध्यान था वो मुख्यतः मिसिसिपी पर परिवेश पे था, और वहाँ पे जो विषयगत व्यस्तताओं का हिस्सा नहीं है ये। बाकी तीन विकल्प जो है वो योकना पटावफा कार्यों में जो है इंपॉर्टेंट तौर पे सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, बट ये नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पर पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग विलियम फाकनर के सुपर 30 MCQ। ये क्वेश्चन कैसे आपको लगे कमेंट में पिन करिएगा, और आने वाले एग्जाम पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर टपकेगा पेपर में, तो एक से दो बार पढ़ लें, और ये भी क्वेश्चन जो होगा वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि टू दी पॉइंट पढ़ना है आपको कम समय में। तो जरूर देखिए टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और खूबसूरत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक पर।